पार्ट 3 द स्टोरी ऑफ बैक्टीरिया क्लास 7th का पार्ट 3 नहीं, पार्ट 2 है। सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया सेट अप हाउस कीपिंग अपॉन द टिनी रूटलेट ऑफ सर्टन प्लांट। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, हाउस कीपिंग में रहते हैं, जो टिनी रूटलेट मतलब छोटी छोटी जड़ों में रहते हैं, ऑफ सर्टन कुछ कुछ प्लांट में, सच एज क्लोवर, क्लोवर मतलब दूबा में, ल्यूक्रेन, ल्यूक्रेन जो घास खाती, जो गाय गाय पशु गाय वो क्या घास खाते रहते ना बाहर, उन्हें कहते हैं ल्यूक्रेन। बीन्स मतलब फली, और पीस मतलब मटर। दे टेक अ सर्टन एलिमेंट दैट वी कॉल अ नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। वो क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट रहते हैं, वो लेते हैं जिन्हें अपन नाइट्रोजन कहते हैं, और कहाँ से लेते हैं, वो एयर से। स्टोर इट अप इन लिटिल बंच, वो क्या स्टोर करके रखते हैं इन लिटिल बंच में। और स्वेलिंग ऑन द रूट ऑफ द प्लांट की रूट में क्या करते थे, वो स्वेल कर देते, स्वेल मतलब सूज जाते। वेयर इट इज़ रेडी फॉर देम, जहाँ वो तैयार होते हैं, टू फीड अपॉन खाने के लिए। प्लांट मस्ट हैव दिस नाइट्रोजन एज फूड, प्लांट्स क्या करते हैं, इन नाइट्रोजन का खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। द सॉइल दैट कंटेन एन अबेंडेंस ऑफ इट इज़ अ रिच सॉइल, ये क्या करता है, सॉइल में ज़्यादातर पाए जाते हैं, रिच इन सॉइल में ज़्यादा रहते हैं। एवरी फार्मर नो दैट द फील्ड आर रिचर व्हेन क्लोव, ल्यूक्रेन एंड पीस हैव बीन ग्रोइंग। जहाँ पे दूबा होती है, वो घासें होती है, और मटर होते हैं, वहाँ पे जो फार्मर है वहाँ जानते हैं कि वहाँ खेती फील्ड जो है, खेती है, वहाँ पे रिचर होगी, रिचर मतलब अच्छी होगी। द रीज़न ऑफ दिस मिलियन ऑफ बैक्टीरिया हैव बीन एट वर्क अपॉन द रूट, ये क्या कारण है, इसीलिए कि बहुत से बैक्टीरिया उसमें क्या करते हैं, काम करते हैं, किस पे काम करते हैं, रूट पे। स्टोरिंग अप नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर फॉर देम, वो नाइट्रोजन बचा के रखते हैं, किससे, एयर से। फॉर अदर प्लांट दैट फॉलो देम टू फीड अपॉन, वो दूसरे प्लांट भी फॉलो करते हैं खाने के लिए। इन दिस वे बैक्टीरिया आर वेरी हेल्पफुल, इसी तरह से जो बैक्टीरिया है वो वेरी इन द वे बैक्टीरिया आर वेरी हेल्पफुल, इस जो बैक्टीरिया बहुत हेल्पफुल हैं टू मैन के लिए, फॉर द ग्रोइंग ऑफ ऑल नाइट्रोजन, जितने भी नाइट्रोजन प्लांट है उनको ग्रोइंग करने के लिए। दीज ट्री ग्रेन ग्रास इन ऑर्डर टू ग्रो मस्ट हैव सर्टन सिंपल फूड, जो ट्री है, ग्रेन है, ग्रास है, उनमें क्या वो उनका सिंपल सा फूड रहता है। सम ऑफ विच आर, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन फ्रॉम द एयर, जो प्लांट है वो किससे, हवा से कार्बन लेता है। दे गेट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किससे लेता है, पानी से। देयर आर प्लेंटी ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर टू, वो क्या भरपूर नाइट्रोजन लेता है हवा से, एयर से। बट प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब इट डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफेयर, लेकिन प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता डायरेक्टली एटमोसफेयर से। बैक्टीरिया अटैचिंग देम सेल्फ टू रूट टू क्लोवर हैव, जो बैक्टीरिया है वो अटैच करते हैं अपने उनको, तो जो उनकी रूट में, दूबा की रूट में। द पावर ऑफ सेपरेटिंग द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, और उनमें पावर रहती है कि नाइट्रोजन को हवा से अलग करें। हाँ, नाइट्रोजन को पावर नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, पासिंग इट ऑन द ग्लोवर में पास करता है। दस द क्लोवर ग्रो, इसी से जो दूबा है वो बढ़ती है। व्हेन इट इज़ डीके, जब वो सड़ जाती है, इट लीव मच नाइट्रोजन इन द सॉइल, तो वो क्या है, नाइट्रोजन सॉइल में छोड़ देती है। दस फार वी हैव लुकिंग एट द हेल्पफुल काइंड ऑफ बैक्टीरिया, अब अपन ने देख लिया कि ये बैक्टीरिया कितने हेल्पफुल है। लेट अस नाउ टर्न, अब अपन टर्न होते हैं टू द अदर साइड, दूसरी साइड में, फॉर ऑफ द पिक्चर वेयर वी शैल फाइंड द हार्मफुल वन। अब हम देखेंगे कि हार्मफुल क्या होते हैं। नॉलेज ऑफ बैक्टीरिया ऑफ डिजीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, हमें नॉलेज होना चाहिए कि बैक्टीरिया क्या क्या बीमारी को फैलाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। फॉर अगेंस्ट दिस वी मस्ट ऑलवेज बी ऑन गार्ड, तो इसके अगेंस्ट अपन अपने आप को गार्ड कर सकते हैं। वी कट अ फिंगर, अगर हमारी फिंगर कट गई है, अलाउ द डस्ट
ऑफ द एयर टू गेट इनटू इट। तो हम डस्ट आ जाता है उसके अंदर, हवा घुस जाती है गंदी गंदी, इट बिकेम इन्फ्लेम, तो वो क्या करती है, जलती है। सम बैक्टीरिया हैव एंटर टू द कट, और उस कट में बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। टू गार्ड अगेंस्ट दिस वी शुड क्लीन, उन्हें हमें बचाने के लिए क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए उंगली को। एंड विंड अप बाउंड इन स्टाइल गॉज, उसे सुखा के उसमें पट्टी करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एयर और डस्ट, इससे क्या होगा, वो बच जाएगा हवा से और धूल से। द बैक्टीरिया ऑफ डिके मस्ट बी डिफीटेड बिफोर फूड कैन बी प्रिजर्व, जो बैक्टीरिया रहते हैं जो और सड़ा देते हैं जो खाना है, उस प्रिजर्व कैन बी प्रिजर्व। मोस्ट फूड आर सब्जेक्ट टू चेंज, बहुत से फूड बदल जाते हैं। टू व्हाट इज़ कॉमनली कॉल्ड गोइंग बैड, उसे अपन क्या कहते हैं, ये ख़राब हो चुके हैं। सो सम ऑफ बिकम सोर, कुछ खट्टे हो जाते हैं, सम बिटर, कुछ कैसे हो जाते हैं, कुछ कड़वे हो जाते हैं, बिटर, सम रेसिड, जिस कुछ वो हो जाते हैं, फूफून जाते हैं, सम प्यूट्रीड, रेसिड मतलब कुछ बासी हो जाते हैं, और सम प्यूट्रीड, पुट्रीड मतलब सड़ जाते हैं। सम फूड जनरली गोज बैड, कुछ फूड है ना ख़राब हो जाते हैं, बिकॉज मोल्ड एंड माइल्ड्यू, जो फफूंद लग जाती है और ख़राब हो जाते हैं। विच आर कजिन ऑफ बैक्टीरिया वेलान कैरिड बाय डस्ट, जो ये क्या रहते हैं, डस्ट के कारण आ जाते हैं वो बैक्टीरिया। हैव एंटर इट, उसमें आ जाते हैं। हैव बिगन टू ग्रो, और बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वी से कॉलोनीज ऑफ दिस प्लांट इन बोल्ड विच कम्स ऑन द टॉप ऑफ द जेली ग्लास, अभी हम देखते हैं कि जो प्लांट की कॉलोनीज होती है उनमें क्या होता है, उनके जो जेली ग्लास में टॉप में वो हो जाता है, मोल्ड हो जाता है। इफ़ वी बाय फूड, हम खाना खरीदते हैं, इन टीन में खरीदते हैं, विच बल्ज आउट एट द एंड, और आखिरी में उसे खोलते हैं, वी मे फाइंड द कंटेंट स्पॉइल, तो हम देखते हैं कि वो ख़राब हो चुका है। इफ़ वी डू, अगर हम करते हैं, इट इज़ दिस लिटिल प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल, ये क्या होता है, जो छोटे छोटे प्लांट रहते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट व्हेन क्लोथ आर कवर्ड विथ मिल्ड्यू, जो कपड़े हैं वो अगर उसमें फफूंद लग जाए, और व्हेन दे बिगिन टू स्मेल मस्टी, कभी कभी कपड़ों में भी वो लग जाती है, फूफूंद लग जाती है। व्हेन दे बिगेन टू स्मेल मस्टी, तो वो शुरू हो जाते हैं, उसमें बदबू आना शुरू हो जाती है। इट इज़ दिस माइक्रो ऑफ डीके, ये क्या होते हैं, सड़े हुए के माइक्रोब्स रहते हैं, कभी दे हैव फाउंड, जो मिलते हैं, आ होम इन देम, वो घर में। सो इट इज़ व्हेन मिल्क सोर, देखा है कभी मिल्क खट्टा हो जाता है। व्हेन बटर बिकम रेसिन, जो बटर है वो बासी हो जाते हैं। व्हेन साइडर फर्मेंटेशन, जो सेब की मदिरा की जो वो आती है, बदबू आती, फर्मेंट, या व्हेन मीट, जब कोई मीट या कोई अंडा ख़राब हो जाता है। द नेचुरल प्लेस फॉर ऑल बैक्टीरिया इज सॉइल, जो सभी बैक्टीरिया की नेचुरल प्लेस क्या है, सॉइल। व्हेन सॉइल ड्राई, जब सॉइल सूख जाती है, इट मे बिकम ऑफ बी कैरिड अबाउट इन द एयर विथ बैक्टीरिया, ये क्या होती हैं, जब सूख जाती है तो ये कैरिड हवा अबाउट इन द एयर, हवा में ले लेती है विद द बैक्टीरिया के साथ। One might think that because of this country would most unhealthy place, लोग सोचते हैं कि ये कंट्री इसलिए अनहेल्दी, ज़्यादातर कंट्रियाँ इसलिए अनहेल्दी रहती है, बट इट इज़ नॉट ट्रू, ये सच्चाई नहीं है। देयर इज़ द कंट्री एयर ऑलवेज मोर एंड लेस मॉइस्चर टू विच दिस डस्ट पार्टिकल विल क्लिंग, तो ये कंट्री में ज़्यादा कम होता रहता है, जो डस्ट पार्टिकल कम मॉइस्चराइज होता है, कभी कम हवा चलती, कभी तेज़ हवा चलती है, मॉइस्चराइज होती है। विच इज़ डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। एंड विच विल बी कैरीड टू द ग्राउंड, और वो कहाँ लेते हैं, ग्राउंड में रहते हैं। विच इज़ द ड्वेलिंग हाउस इन द सिटी, द एयर यूजुअली ड्राई, जो ड्वेलिंग हाउस रहती है वहाँ पे एयर जो है वहाँ पे ड्राई रहती है यूजुअली। सो दैट द डस्ट बॉडी फिल इन द वेयर, इसी कारण जो डस्ट बॉडी है वो हवा में भरी रहती है। द ओल्ड फैशन डस्टिंग स्वीपिंग स्टायर ऑफ द पार्टिकल, जो पुराने ज़माने में कैसे झाड़ू लगाते थे, वो कैसे लगाते थे, तेज़ लगाते थे, तो फोर्स देम, उसमें जो कचरे में फोर्स लगता था इनटू द एयर, तो जो एयर अगेन
अगेन दैट बाय द वैक्यूम। हाँ, तो जो हवा में फोर्स लगता था, जो पार्टिकल हैं वो किस में मिल जाते थे, हवा में मिल जाते थे। क्यों? क्योंकि वो तेज़ी से झाड़ू लगती थी तो धूल उसमें हवा में मिल जाती थी। दिस दैट इज बाय द वैक्यूम क्लीनर। इसी कारण आजकल वैक्यूम क्लीनर आ गया है। एब्जॉर्बेंट मॉप आ गया है। आई यूज टू मेक मच टुक इंस्टेंट फ्रॉम द ऑफ द ब्रूम। जो कि वैक्यूम क्लीनर और एब्जॉर्बेंट मॉप अच्छे रहते हैं ब्रूम से। ब्रूम मतलब झाड़ू से ज़्यादा अच्छे रहते हैं। वो हवा में धूल नहीं होती है और सीधे खींच लेते हैं कचरा। लेट अस सी हाउ बैक्टीरिया बिहेव इन मिल्क। अब अपन देखते हैं कि बैक्टीरिया मिल्क में कैसे काम करते हैं। व्हेन मिल्क कम फ्रॉम द काउ, जब मिल्क आता है काउ से, इट हैज़ फ्यू बैक्टीरिया, उसमें कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। बट दे आर इन अ कंटेनर इन विच इट प्लेस्ड, लेकिन उनमें कंटेनर रहता है जहाँ वो रखे जाते हैं। दे फ्लाई फ्रॉम द क्लोथिंग ऑफ द मिल्कर, जो मिल्कर के कपड़ों में आ जाते हैं वो उड़ के। दे फॉल फ्रॉम द हाइड ऑफ द काऊ, वो क्या गिर जाते हैं फ्रॉम द हाइड ऑफ द काऊ से छुप के, है ना। अनलेस द यूडर मतलब काऊ का जो थन होता है जिसमें से दूध निकालते हैं, हैज़ बीन वॉश, अगर उसे वॉश नहीं किया जाए, नहीं करते हैं तो द बैक्टीरिया फोल्ड द डस्ट पार्टिकल, टिनी पार्टिकल ऑफ डर्ट इनटू द पेल। जो बैक्टीरिया के जो वो हैं पार्टिकल हैं वो क्या गिर जाते हैं, बाल्टी में गिर जाते हैं। स्ट्रेनिंग विल रिमूव द लार्ज पार्टिकल ऑफ डर्ट, जो स्ट्रेनिंग विल रिमूव होते हैं लार्ज पार्टिकल ऑफ डर्ट, बट द बैक्टीरिया रिमेन। कोई स्ट्रेन लग जाता है, कोई दाग लग जाता है तो अपन उसे साफ कर देते हैं, बट जो बैक्टीरिया उसमें अभी रहते हैं। सिंस मिल्क इज़ परफेक्ट फूड, लेकिन मिल्क एक परफेक्ट फूड है। ऑल्सो फॉर बैक्टीरिया विल थ्राइव इन इट, उसमें हर तरह के बैक्टीरिया रहते हैं। दस जो मॉडर्न मेथड है मिल्क को प्रिजर्व करने का, डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरिया, द मिल्क में बी हीटेड टू द बॉइलिंग पॉइंट। जो मिल्क है उसे जो बॉइलिंग पॉइंट है, द हीट किल ऑल बैक्टीरिया एक्सेप्ट द स्पोर। स्पोर को छोड़ के सारे बैक्टीरिया को, स्पोर मतलब बीजाणु को छोड़ के सारे बैक्टीरिया को वो मार देता है। देन इफ़ नो अदर आर अलाउड टू गेट इनटू अ मिल्क, इट विल कीप फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये क्या होता है, ये अपन लंबे समय तक मिल्क को रख सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ पीपल डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ बॉयल, कुछ लोगों को गर्म पसंद नहीं होता है एंड स्केल्ड मिल्क पसंद नहीं होता है। So the more usual method is to heat the milk to the temperature from 140 to 160 डिग्री का में उसे गर्म करना चाहिए। यूजुअल जो मेथड होता है 140 to 160 होना चाहिए। दिस प्रोसेस कॉल्ड पेस्चुराइजेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेस्चुराइजेशन। आफ्टर पेस्टुअर हु हैज़ द फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, पेस्टुअर के बाद जो फादर है मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, द पेस्चुराइजिंग हीट हीट द प्रिंसिपल डिजीज बैक्टीरिया, बट जो पेस्चुराइजेशन है वो बैक्टीरिया की बीमारी को ख़त्म करता है, लेकिन बट इट डज नॉट किल ऑल दोज दैट कॉज मिल्क टू सोर, लेकिन इट डज नॉट वो नहीं मार पाता है मिल्क को खट्टा होने से। द मिल्क बॉटल इज़ द कवर्ड विद द पेस्ट बोर्ड कैप, जो मिल्क बॉटल है वो किससे कवर्ड रहती है, विद पेस्ट बोर्ड कैप, विच प्रिवेंट मोर बैक्टीरिया फ्रॉम एंटरिंग, वो क्या करते हैं, वो बचाती है बैक्टीरिया अंदर आने से। मिल्क ट्रीटिंग बाय दिस प्रोसेस विल कीपिंग स्वीट बट लॉन्गर देन मिल्क, ये क्या करते हैं, इस जो मिल्क को लंबे समय तक सही रखने में काम आता है। विच हैज़ नॉट बीन सो ट्रीटेड, तो उसे करना चाहिए ये सब, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।